भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। बीजेपी का आपने झंडा थामा है। राजनीति में सब चलता है, इसमें कौन किस पार्टी में कब जाए पता नहीं। राजनीति में सब चलता है। अपन में भी योगी जी से तो आ सकते हैं और भी लोग, परिवार के लोग। गलत लगा है, भाई और बहन का रिश्ता ये अलग होता है। वही अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और शुरू हो चुकी है हमारी यूपी का सेमीफाइनल। यूपी का सेमीफाइनल यानी कि 2022 के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल, वो चुनाव, वो पंचायत चुनाव जिससे तय होगी यूपी की सियासत। लेकिन हम हैं मैनपुरी में। मैनपुरी वो जगह, मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र। मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद हैं और ये पूरा इलाका, चाहे मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, इटावा हो, ये उनका गढ़ कहा जाता है। हम पहुंचे हैं इस वक्त मैनपुरी और उस घर में जिस घर में पहली बार बीजेपी ने भी सेंध लगाई है, यानी कि मुलायम परिवार का वो पहला परिवार जो इस वक्त बीजेपी में जा चुका है। हमारे साथ संध्या यादव हैं जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, भतीजी हैं, और साथ साथ उनके दामाद अनुजेश यादव। ये दोनों लोग इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे, क्योंकि संध्या जी कम बोल रही हैं, क्या वजह है यह माना जाए कि पहला परिवार मुलायम सिंह यादव का जिसने बीजेपी का दामन थामा है? पार्टी के साथ मैंने बहुत सेवा की, मगर कुछ लोगों के गलत शब्द बोलने से यहाँ के विधायक ने, यहाँ के कुछ नेताओं ने बार बार पार्टी में जो अध्यक्ष रही पार्टी से और साहब पे साहब लाए, मैंने बहुत बार शिकायत की और कुछ संज्ञान में लाए। और परिवार की उनकी बेटी थी, उसके खिलाफ एक यहाँ के विधायक ने जो गलत टिप्पणी की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मन खराब होकर हमने देखा भाजपा में हमें सम्मान प्यार मिलेगा, इस वजह से भाजपा में। तो आप पार्टी से दुखी होकर आप बीजेपी चले गए? जी हाँ। ये बताइए कि बीजेपी के भीतर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अच्छा, सम्मान प्यार सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। जात धर्म सबसे हटके पार्टी में कोई जात धर्म का कोई बात नहीं है, सबको प्यार मिल रहा है। कहते थे लोग यादवों को सम्मान नहीं मिलता है, मैं तो जब से गया हूँ मुझे बहुत सम्मान। पार्टी ने मेरे जो काम हुए थे, कुछ लोगों ने, पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने मेरे सब जिला पंचायत के सब काम, टेंडर और जो भी काम थे वो उन्होंने कराए, बीजेपी ने कराए। तो आप बीजेपी में खुश हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ। ये थे अनुजेश यादव जो कि कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो चुके थे, लेकिन संध्या यादव हैं, इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं और इस बार अगर वो जीतती हैं तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से उम्मीदवार हो सकती हैं, होंगी। और ये जगह है मैनपुरी, यानी कि मुलायम सिंह यादव का गढ़। बहुत कम बोलती हैं, लेकिन फिर भी हम एक आध सवाल पूछेंगे। संध्या जी, ये बताइए कि आप भतीजी हैं मुलायम सिंह यादव जी की, लेकिन आप बीजेपी में आ गई। पहला परिवार, एकदम से बेहद नजदीक परिवार जो बीजेपी के पास चला गया। पति के साथ है और क्या? मैं तो अपनी फैमिली के साथ हूँ, ससुराल में। ससुराल वालों के साथ जी। तो बीजेपी में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई खास नहीं। अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं। दोनों एक जैसे हैं, सपा और थोड़ा डिफरेंस है, समाजवादी सम्मान मिल रहा है। तो अब तक आपने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया था, अब बीजेपी का आपने झंडा थामा है। राजनीति में सब चलता है, इसमें कौन किस पार्टी में कब जाए पता नहीं। राजनीति में सब चलता है जी। लेकिन आपको परिवार के भीतर से भी लोग कह रहे होंगे कि ये तो मुलायम सिंह का परिवार है, आप कहाँ चली आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पति के साथ बीजेपी आ गई? जी।
तो क्या अब आप दोबारा जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होगा, अगर आप जीतती हैं तो दोबारा बीजेपी से आप लड़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेंगे। बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेंगे उसको। लड़ेंगे। एक चीज और जो दर्शक जानना चाहेंगे, जो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर मुलायम सिंह के परिवार में ऐसा क्या है? अच्छा नाराज हैं, अपर्णा यादव अलग हैं, और अब दिख रहा है कि आप लोगों ने तो बिल्कुल आप बीजेपी के साथ चली गई हैं। 2022 में कुछ और दिखेगा क्या? मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। अंजेश जी ये कम बोल रही हैं, आप बताइए 2022 में और लोग भी आएंगे क्या परिवार से बीजेपी में? आ सकते हैं, अपर्णा भी योगी जी से तो आ सकते हैं, और भी लोग परिवार के लोग। शिवपाल जी पहले से नाराज हैं। शिवपाल और क्या, तो मेरे लिए निकाला गया था कि रिश्तेदार नहीं है, तो आज धर्मेंद्र जी ने शिवपाल सिंह को आज तक क्यों नहीं कहा कि लेटर पेड लिख के कि मेरे जे चाचा नहीं है? बताइए, ये भी तो अंतर है। तो धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि हमारा परिवार नहीं, आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं, उन्होंने समाज में अच्छा नहीं संदेश दिया। ये रिश्तेदार और वो तो जिसका यहाँ मन होता है, हम तो 20-50 साल से राजनीति में हैं। हम खुद अपने निर्णय लेने का वो थोड़ी है, हम शादी हो गई तो हम निर्णय नहीं ले सकते अपने भविष्य का। संध्या जी एक सवाल और पूछूंगा। धर्मेंद्र यादव आपके भाई हैं, सांसद हैं, आपका पूरा परिवार है। अगर उन्होंने या परिवार की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं जो अंजेश जी कह रहे हैं कि हमारा परिवार नहीं, आपको सुनकर कैसा लगा? आपके भाई हैं। गलत लगा है, भाई और बहन का रिश्ता ही अलग होता है। वही अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ रहे हैं तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो आगे का साथ बीजेपी के साथ रहेगा, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ। ये बताइए कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अब तो आप लोग पंचायत चुनाव में हैं, और जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं? पार्टी ने, भाजपा ने बहुत विकास किया है। गांव में आवास, शौचालय, और जिला पंचायत से भी हम लोगों ने बहुत इतना आज तक जिला पंचायत से घरोर ब्लॉक में करोड़ों रुपए लगाए आज तक। इस वार्ड में जहाँ में हम रहे वहाँ आज तक किसी ने कोई काम नहीं कराया था। इसी मुद्दे पर लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं। सब समर्थन मिल रहा है? हाँ, समर्थन मिल रहा है पूरा, हर जात हर समाज का मिल रहा है। आपको लगता है जब आप फील्ड में निकल रही हैं चुनाव प्रचार में, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है? किस तरह के मुद्दे आपको लगता है कि हैं इस बार चुनाव में? विकास का मुद्दा है मेन चीज, तो यहाँ पे समर्थन मिल रहा है पब्लिक का। तो क्या जब आप जीत करके आएंगी और जिला परिषद अध्यक्ष के लिए लड़ेंगी, तो कौन सा ऐसा काम है जो आप कराएंगी, क्योंकि आप खुद भी महिला हैं? महिलाओं के लिए जो होगा वो करेंगे। महिलाओं के लिए सब करेंगी। कभी मुलायम सिंह यादव से बात हुई आपकी कि नहीं? आप उनकी भतीजी? काफी टाइम से नहीं हुई है, वैसे तो होती है। मिलेंगी तब तो होगी बात, तो किसमें क्या है। परिवार में सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक है। ये जो राजनीति है, आप बीजेपी चली आई और बाकी लोग समाजवादी पार्टी में, इसे लेकर परिवार के भीतर कोई मनमुटाव रहता है, या फिर परिवार में जब मिलती है तो बिल्कुल वैसे ही मिलती है? नहीं, जब परिवार में मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। पार्टी का वहाँ कोई मोह नहीं होता। राजनीति सियासत का असर परिवार के भीतर नहीं होता? नहीं होता, हमारे साथ तो नहीं होता। आपको लगता है कुछ असर पड़ता है रिश्तों में भी? थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है रिश्ते में असर। धर्मेंद्र तो आपके साले हुए, और जब वो उन्होंने ये लिख के दे दिए साले नहीं है, तो फिर हम भी नहीं मानते वो हमारे साले। मैं भी उन्हें संदेश देना चाहता हूँ, वो मेरे रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने पेड पे लिख के दे दिया, तो हम जब वो नहीं रिश्ता रखना चाहते, नहीं बहन हुई, तो वो भी मेरे साले नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये उन्होंने बड़ी बात पहले की है। अपने चाचा को क्यों नहीं आज तक लिख के दिया कि मेरे चाचा नहीं, पेड लिख के चाचा के लिए भी देते। उन्होंने पार्टी बनाई, हम चले गए तो हम गलत किया। लोग तो ये कहेंगे कि बीजेपी ने सेंधमारी कर दी, बीजेपी ने परिवार को तोड़ दिया, बीजेपी परिवार के भीतर घुस गई, परिवार के लोगों को अपने साथ ले आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से प्यार मिला, सम्मान मिला। बीजेपी अच्छे काम कर रही है, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी ईमानदारी से
सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है जो कहते हैं कि सेंधमारी हो, ये तो मन है पार्टी, जिसको पार्टी ने हमें सम्मान प्यार दिया उसमें कोई बात ही नहीं। सेंधवादी है क्या मतलब? संध्या जी, आपको नहीं लगता कि ये कहेंगे लोग कि बीजेपी ने सेंधमारी कर दी, बीजेपी तोड़ दी, बीजेपी ने परिवार को तोड़ दिया, और देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को बीजेपी एक एक करके ले जा रही है? बीजेपी ने परिवार नहीं, परिवार तो पहले से टूट चुका था। 2017 में जब जो हुआ तो उससे पहले ही परिवार टूट चुका था। हम लोग तो अभी हुए हैं बीजेपी में। नहीं टूटा, शिवपाल सिंह वो सब अलग हुए तो परिवार नहीं टूटा, तब नहीं टूटा क्या? तो एक चीज और बताइए, इस पूरे इलाके में चूंकि ये मुलायम सिंह यादव का इलाका माना जाता है, चाहे वो मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, इटावा हो, सैफई हो, ये पूरा यादव परिवार का गढ़ है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से परिवार में बिखराव है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा या बीजेपी यहाँ भी अपनी सेंधमारी कर जाएगी? अब हो सकता है कि इसका असर पड़ेगा, पार्टी सेंधमारी जरूर होगी। पहले यादव मन नहीं करता था वोट देने को, मगर अब यादव भी मन बना चुका है भाजपा में वोट देने के लिए। अखिलेश यादव से आप लोगों के कैसे संबंध हैं? एक आखिरी सवाल, अब कुछ नहीं कैसे संबंध है? मेरे तो अभी तब कई साल से मेरे तो अभी कोई ऐसे संबंध नहीं बढ़े। तो इस वक्त हम मैनपुरी के उस परिवार में हैं जिस परिवार को आप ये मान सकते हैं कि आधिकारिक रूप से ऑफिशियली सबसे पहले इस परिवार ने, यादव परिवार का ये वो परिवार है, मुलायम सिंह का ये वो परिवार है जिसने बीजेपी का दामन थामा है, और उस इलाके में थामा है जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, जहां से खुद मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। और सिर्फ सियासत ही नहीं, कहीं ना कहीं परिवार में भी एक दरार सियासत की वजह से ही जरूर दिखाई दे रही है। ये तो सिर्फ आगाज है, जैसा हम कह रहे हैं कि यूपी का सेमीफाइनल, यानी कि जो पंचायत चुनाव हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर हैं, लेकिन सियासत बहुत कुछ कहती है। और 2022 में क्या होगा, क्या इन दोनों में से कोई और, क्या परिवार का कोई और विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इसी तरीके से इस परिवार में बिखराव रहा तो बीजेपी यहां बड़ी सेंधमारी करेगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।